लेमन ग्रास, बहुत स्वादिष्ट। दृश्यों को निहार रहा था। ये इस तरह का जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अच्छा है। पर्यटन मात्र एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है। डब्लू कैसे हो? ये बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए। अच्छा, ये लगाया आपने यहाँ लेमन ग्रास। ये भी है। हाँ, इसका होता है लेमन की तरह। हाँ देखो, चबा के देखो, खटाई नहीं होती ना, तो ऐसी स्मेल खुशबू होती है। खुशबू है लेमन ग्रास। जी, भाभी जी को आज कष्ट दिया हमने। शुक्रिया जी। तो अभी यहाँ हो रहा है दोपहर का भोजन वुड ट्रेल कॉटेजेस में। बड़ा स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट। तो मैं आसपास के दृश्यों को निहार रहा था और अभी पहुंच गया इनके प्रांगण में, जहां लगा हुआ है झूला। और झूले के ऊपर विराजमान है इसमें हमारे मित्र हीरालाल जी। तो आइए पर्यटन के संदर्भ में इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। बातचीत इस रूप में, क्योंकि हीरालाल जी प्रधानाचार्य पद से स्कूल शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो इनका रुझान कैसे बना इस ओर, तो आइए इनसे पूछते हैं। तो जानना चाहेंगे हीरालाल जी कि आप शिक्षा विभाग से निवृत्त हुए हैं, तो इस ओर कैसे आए, आप पर्यटन की ओर कैसे आए? सूर्य जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे होम स्टे में। शुक्रिया। तो जैसा आपने क्या दिया कि हम शिक्षा विभाग में सेवारत थे, आप और हम साथ थे। जी जी। तो 2022 में मेरी सेवानिवृत्ति हुई। सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले मैं ये सोच रहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद का जो जीवन है उसमें क्या गतिविधियाँ रहेंगी। तो जब ऐसा सोच रहा था तो मेरे पास दो विकल्प थे मुख्यतः। एक विकल्प तो ये था कि जिस काम से जुड़े हैं, पढ़ने और पढ़ाने के काम से, उसी को किसी तरह आगे बढ़ाया जाए। अपने कुछ साथियों को संपर्क करके जो इसी तरह सेवानिवृत्ति के नज़दीक हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके साथ कोई समूह बनाकर हम कोई ऐसा केंद्र स्थापित करें जहाँ पर बच्चे हमारे पास आएँ, जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हो, तैयारी हो, या फिर उनके जो विषय जो स्कूलों में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मुख्य विषय जिनकी हम सुविधा दे सकते हैं उनको, उसके बारे में थोड़ी सी कोचिंग, और साथ में अगर हो सका तो कोई फुल टाइम ऐसा कोई स्कूल जिसमें बच्चों का नामांकन हो और उनकी पढ़ाई हो। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि हमारी ये जो जीभी वैली है, इसमें वर्ष 2000 के बाद जो पर्यटन है वो काफ़ी लोगों ने अपनाया है, और पर्यटकों की संख्या भी खासकर गर्मी के मौसम में खूब ज़्यादा है। और इस घाटी की विशेषता ये है कि यहाँ पर होम स्टे नाम से लोगों ने अपने घरों में कुछ कमरे रखे हैं, उनमें पर्यटकों को ठहरने की व्यवस्था है। तो इसमें जो परिवार हैं उनका अपना कामकाज, कृषि या बागवानी जिससे भी जुड़े हैं वो भी चलता रहता है, और साथ में जो अतिथि आते हैं उनकी मेहमान नवाजी, और उनसे क्योंकि वो जो गेस्ट है वो ठहरते हैं तो अपने ठहराव और भोजन का जो पेमेंट भी करते हैं, तो जेब खर्च भी उनका आता है। इस तरह से भी रोज़गार लोगों के चले। दूसरा विकल्प ये था मेरे पास। तो जहाँ तक पहले विकल्प की बात है, कोई अनौपचारिक या औपचारिक कोई केंद्र खोलना जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करें, तो उसके लिए ना हमें कोई स्थान मिल पाया ठीक से अनुकूल, और ना कोई ऐसा जो समूह था, सहयोगी है, वो जुट नहीं पाए समय पर। तो वो फिर विचार हमारा सिरे नहीं चढ़ा। फिर सेवानिवृत्ति 2022 में हुई। उसके बाद ये जहाँ आप अभी बैठे हैं, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जी। एक प्लॉट यहाँ है, उसके बाद 2-3 प्लॉट इसी तरह के और भी हैं। तो इसकी भी जब मैं सेवारत था तो कोई ख़ास इसकी देख रेख कर नहीं पाते थे हम। इसमें कुछ उगाना तो दूर, लेकिन ऐसे देखने भी बहुत कम आते थे बीच बीच में। तो फिर जो दूसरा विकल्प है उसको हमने चुना फिर। ठीक। तो यहाँ
2022 के अक्टूबर या नवंबर महीने में हमने इसका काम शुरू कर दिया थोड़ा। और ए फ्रेम 3 कॉटेजेस बनाए। ये 1 केबिन कॉटेज है तीनों। इसमें एक रूम है और साथ में अटैच वॉशरूम है। तो ये 3 यूनिट इस वक्त 2023 दिसंबर महीने से मैं रन कर रहा हूँ और साथ में खुद भी यहीं रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होम स्टे है आजकल चला है। गर्मी के मौसम में पर्यटकों की संख्या ठीक रहती है, बरसात में थोड़ा कम है आजकल कम है। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तो फिर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। अच्छा, क्रिसमस के आसपास और न्यू ईयर के आसपास ज़्यादा रश काफ़ी रहता है। ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अच्छा है। पर आजकल जो पर्यटन है उसके नाम से कई विकृतियाँ भी आई हैं बीच में। खासकर कुछ नशेड़ी लोग हैं, वो खुलकर इधर नशे वगैरह का सेवन करके हुड़दंग भी करते हैं। कई बार ऐसे भी केस हुए हैं, लड़ाई झगड़ों के भी केस हुए हैं कई जगह। तो ये चीज़ अगर थोड़ी सी संभाली जाए तो पर्यटन एक बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पर पर्यटक आए और इलाके की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, उसके बारे में जानकारी ले। और जहाँ वो ठहरे हैं वहाँ पर वो वहाँ के निवासियों के साथ बातचीत जब होती है तो उनके इलाकों के बारे में आदान प्रदान होता है। उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पर जो काफ़ी दिनों के लिए ठहरने के लिए आते हैं पर्यटक, वो परिवारों के साथ घुल मिल जाते हैं अच्छी तरह और उनके बड़े अच्छे आपस में संबंध और खासकर जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो होता है। तो ये होम स्टे नाम की जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है मेरे अनुसार। सही कहा। अभी जब इतना समय हुआ इसमें काम करते हुए तो मैंने ये अनुभव भी किया। पहले तो पढ़कर या किसी से सुनकर ऐसा पता चलता था कि ये अच्छी चीज़। कहाँ चले? हेलो डब्लू, कैसे हो? अरे वाह, बैठ गए। तो अभी हमारी बातचीत जारी थी, बीच में हमारे एक मेहमान नहीं, मेज़बान डब्लू यहाँ आ गए, जो अभी जा रहे हैं वापस। अरे कहाँ जा रहे? तो ये तो चले गए, आएंगे अभी। तो आप परंपरागत ढंग से इसको चला रहे हैं, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, इसमें जी एक तो मैंने बताया कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और एक दूसरे के भौगोलिक इलाके को समझना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ कोई स्थान है उनके महत्व उसको जानना, प्रकृति में जो कुछ भी है वनस्पति या प्राणी जगत जो है तो उसके दर्शन करना और उसके बारे में थोड़ा जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानकारी लेना। तो एक तो ये है। दूसरा है कि जो यहाँ के निवासी है उनका भी विविध जगहों से जब लोग आते हैं उनके पास तो उनके बारे में भी, उनके परिवारों के बारे में, उनकी संस्कृतियों के बारे में जो लोग हैं, जो होस्ट हैं, मेज़बान हैं, वो भी अवगत होते रहते हैं। तो एक बड़ी अच्छी एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो बहुत अच्छा है। पर्यटन मात्र एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से जो है वो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, जो बहुत ज़रूरी है, खासकर ऐसे बड़े देश के लिए, बाहर जैसे देश के लिए जहाँ विविधता है, विविधताओं का देश है। खान पान अलग अलग हैं, बिल्कुल, बोलियाँ अलग हैं, पहरावे अलग हैं, लोक संस्कृति है, लोक व्यवहार अलग अलग हैं, बिल्कुल, उनके विश्वास अलग हैं, बिल्कुल, लोगों के। तो इसके बारे में हम भी जब इस तरह के कोई पर्यटक आते हैं जिनको रुचि है ऐसे सांस्कृतिक आदान प्रदान में, उनके साथ जब बातचीत करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है। तो एक पर्यटन का व्यवसाय उन्होंने इसलिए भी चुना ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है वो होता रहे, लोगों के बीच में जानकारियाँ एक दूसरे को मिलती रहें। ये बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए। दूरियाँ तब होती हैं जब हम दूर दूर रहते हैं तो कई तरह के मिथ, कई तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं लोगों के मन में, लेकिन जब हम एक दूसरे से नज़दीक से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, रहन सहन, खान पान, उनके आचार विचार, व्यवहार, रीति रिवाज, सब कुछ, तो फिर वो दूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इन्होंने चुना है, इसके लिए हम इनको बधाई देंगे और इनकी कामयाबी की
वो इच्छा जाहिर करेंगे, कामना करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, देखो आमतौर पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारा समाज बहुत जगह दिखता है बंटा हुआ है, जातियों में बंटा हुआ है, धर्मों में बंटा हुआ है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ एक हैं लोग जो ये बंटवारे का जो काम है उसको अभी भी बढ़ा रहे हैं, जारी रखा हुआ है, खासकर एक दूसरे संप्रदाय समुदाय के प्रति नफरत। तो ये पर्यटन एक ऐसी चीज़ है, इसमें हमारे पास जो भी गेस्ट आता है हम उसको सिर्फ गेस्ट ही मानते हैं। बिल्कुल सही, वो अतिथि है, तो उसकी बाकी डिटेल कोई नहीं पूछता। बिल्कुल 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 कि वो किस धर्म से है, कि कौन से उसका विश्वास क्या है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अतिथि है। सांस्कृतिक सद्भाव जो है, सांप्रदायिक सद्भाव, वो भी इससे मजबूत होता है। बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है, इसको इस तरह से देखा जाए। बिल्कुल, हाँ जी। तो चलिए हम आपको बधाई भी देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैं यहाँ आया था, तब इनकी केवल योजना थी, ये खाली जगह थी बिल्कुल, और हमने यहाँ बैठकर इनके भतीजा, जिनका यहाँ एक और होम स्टे है, वो चाय ले आए थे यहाँ केतली में, तो यहीं केतली में से चाय उंडेल कर हमने पी थी, लंबी लंबी घास के बीच में। तो आज उस लंबी घास की जगह स्थान ले लिया है इस कॉटेज में। देखिए तो बड़ा खूबसूरत यहाँ ये लगता है, मैं दिखाऊंगा आपको, कमरे भी दिखाऊंगा, तो कभी आप महसूस करें कि इस तरह से किसी एकांत स्थल में जाने के लिए, वन प्रांत में जाने के लिए, तो आप ज़रूर आए। मैं एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन मित्र होने के नाते, और जैसा मैंने यहाँ बड़ा सुखद महसूस किया है अपने पिछली यात्रा के दौरान भी, वैसे भी ये वैली यहीं तक सीमित नहीं, आगे आप शोजा जा सकते हैं, जलोड़ी जोत जा सकते हैं, रघुपुरगढ़ है और सलेोल सर है, बहुत सी बाहू है, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो यहाँ से जहाँ जाया जा सकता है, और वहाँ के लिए भी हमारे हीरालाल जी व्यवस्था जो है, उचित व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था जो है वो प्रबंध कर सकते हैं आप। बिल्कुल।